Hello everyone, welcome back to the quantitative aptitude classes for CUET organized by the Shaheen Group of Institution. Today we will continue our topic percentage. In last lecture we have already seen few basic questions regarding to this topic. Today I will try to complete the rest of question along with the previous year questions. So without wasting our time, we will start from question. So see at the board we have question that is the what percent of 7.2 kilogram is 18 grams. Question is very simple. Here the 18 grams is what percent of 7.2 किलोग्राम. ठीक है, यहाँ पे दो अलग अलग यूनिट दिए हुए हैं, एक है 18 ग्राम्स 18 ग्राम और दूसरा है 7.2 किलोग्राम. 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितना परसेंटेज है, सिंपल वे में पूछा हुआ है तो यूनिट सेम करना पड़ेगा. यूनिट सेम करने के लिए हम करते हैं 7.2 किलोग्राम को 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई. सो ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया और इसको परसेंट में निकालना है, इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. सिंपल वे सिंप्लीफाई करना है. यहाँ पे ये ज़ीरो गेट कैंसिल, दिस ज़ीरो एंड दिस वन गेट कैंसिल. यहाँ पे जो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है वो आ रहा है 18 अपॉन ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 72. जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 18 वन ज़ा 18 फोर ज़ा आपका 72 होगा. तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 1/4. एंड यू नो वेरी वेल इन माई लास्ट लेक्चर आई हैव ऑलरेडी शोन दैट 1/4 के मीनिंग क्या होते हैं आपका 0.25%. 0.25% हमारे पास कौन सी वैल्यू है, अगर आप देखेंगे हमारे पास ऑप्शन बी है. दिस वन इज द राइट आंसर. ओके, यहां पे इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. सी एट द बोर्ड वी हैव द क्वेश्चन अ हाउसवाइफ सेव्ड ₹25 in buying an item on sale. If she spent ₹25 for the item, approximately how much percent she saved in the transaction. क्वेश्चन कह रहा है कि कोई हाउसवाइफ है जो ₹2.5 को सेव करती है जब वो ₹25 की इन्वेस्ट करती है वहाँ पे. तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपका ₹2.5 जो है ये 25 का कितने परसेंट है. सिंपल वे में यहाँ पे हम क्या करेंगे 25 वन ज़ा 25, 25 फोर ज़ा 100. यहाँ पे ये जो दोनों टर्म है इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट 10%. हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. बोर्ड पे है, आप लोग 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए वीडियो को, फिर से एक बार समझिए इसको. ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ. नाउ वी हैव क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन इज दैट एन एजेंट गेट अ कमीशन ऑफ 2.5% ऑन द सेल्स ऑफ क्लोथ. उसको 2.5% का कमीशन मिलता है. इफ ऑन अ सर्टेन डे ही गेट्स ₹12.5 एज अ कमीशन on the cloth. यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है. सेल बाय हिम ऑन दैट डे इज वर्थ कमीशन द क्लोथ सेल बाय हिम ऑन दैट डे इज वर्थ. उस दिन उसने जो कपड़ा बेचा वो कितने रुपये का होगा. उसको क्या होता है 2.5% का कमीशन मिलता है. यानी कि अगर वो 100 रुपीज़ का कपड़ा सेल करता है तो उसे 2.5 रुपीज़ मिलते हैं एज अ कमीशन. लेकिन उस दिन उसे मिल कितने रहे हैं 12.5 रुपीज़ मिल रहे हैं. तो यहाँ पे आपका कितने का होगा कपड़ा सेल, वो आपको ये देखना है. कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन मार्क्स की जगह आप एक्स लिख सकते हैं. लास्ट वाले लेक्चर्स में मैं बताया था, यहाँ पे मैंने उल्टा क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है. आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है 100 को 12.5 से डिवाइडेड बाय 2.5. ठीक है, 12.50 लिखो या 12.5 लिखो सेम है, बोथ आर सेम. 2.5 लिखो या 2.50 लिखो, कोई मसला नहीं. यहाँ पे पॉइंट को हम कैंसिल करते हैं. 25 वन ज़ा 25, 25 फाइव ज़ा आपका 125. 5 इंटू 100 हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो कितना आ रहा है 500. यहाँ पे है क्या, यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. सिंपल वे में है, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है इसमें, बहुत सिंपल, आसानी के साथ आप सारे के सारे क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं. बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना है. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं.
हमारे पास जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे, 2 मिनट का पॉज लीजिए स्क्रीन को एंड यू ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ, कि आपको देखना है आपको जमता है नहीं। अगर सॉल्व होने लगे तो आप फिर मैं जो सॉल्यूशन यहाँ बता रहा हूँ उसे देखिएगा। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, इफ 120 इज 20% ऑफ अ नंबर। हमारे पास कोई नंबर है जिसका 20% कितना है साहब, 20% की वैल्यू है 120। ओके, देन 120% ऑफ दैट नंबर विल बी, उस नंबर का 120% कितना होगा। कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है 120 इंटू 120 अपॉन 20। यहाँ पे 0 0 विल गेट कैंसल, 2 1 जा 2, 2 6 जा आपका 12 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट 720 इज द लास्ट आंसर। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे 720 है हमारे पास। यस, वी हैव ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमारे पास क्या है, ऑप्शन डी है जो कि हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे बोर्ड पे सारा सॉल्यूशन लिखा हुआ है मैंने, आप देख सकते हैं, और इसे आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। ये इस टाइप का मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था, आप लोग स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं, ट्राई टू सॉल्व इट। और यहाँ पे क्वेश्चन है, वी हैव क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, फाइंड द 24% ऑफ द नंबर दैट इज 60% लेस देन हाफ ऑफ 500, लेस देन हाफ ऑफ 500। हाफ ऑफ किसका, 500 का। हाफ ऑफ 500 कितना होगा साहब, 250 होगा। 500 का हाफ कितना होगा, 250 होगा। 60% लेस, 60% लेस यानी कितना होगा, 40%। 60% लेस कह रहा है, 60% नहीं कह रहा है, 60% लेस। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, कि आपको क्या करना है, 60% लेस लेना है। 60% लेस यानी 40%। 40% किसका, 40% ऑफ 250, हाफ ऑफ 500। ठीक है, 24% ऑफ अ नंबर, 24% ऑफ अ नंबर, इनका ब्रैकेट में ले लेंगे। ये हमारा इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए, उस तरीके से मैंने इसको सेट किया। कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे 0 0 विल गेट कैंसल, ये करो या ये करो जो भी है। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, यहाँ पे आ जाएगा आपका जो है तो 10, यहाँ से 0 बचा हुआ है, ये हो जाएगा 100। तो हमारे पास क्या है साहब, हमारे पास वैल्यू है 24% ऑफ 100। तो वैल्यू क्या आएगी, हमारी वैल्यू आएगी जस्ट 24 है। यस, वी हैव ऑप्शन डी एज आंसर। यहाँ पे आप देखिए, आराम से पॉज कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, बस हमें इक्वेशन तैयार करना है और उसे सिंप्लीफाई करना है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे ना तो किसी फॉर्मूले की जरूरत है, ना किसी ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत है। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। ये आपका सिर्फ सीयूईटी के लिए नहीं, बल्कि आप दूसरे जो अदर एग्जाम देंगे वहां पर भी आपको हेल्प करेगा, काम में आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इफ द लेंथ ऑफ, वी हैव द क्वेश्चन दैट इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, रेक्टेंगल की लेंथ क्या कर रहे हैं, 10% से इंक्रीज कर रहे हैं, एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज बाय द 10%, और उसकी जो ब्रेथ है उसको हम डिक्रीज कर रहे हैं 10% से, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल चेंज बाय, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं हमारा कोई रेक्टेंगल है, उसकी जो है पहले हम लेंथ जो है 10% से इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज कर रहे हैं, और बाद में उसका जो एरिया है साहब वो 10% से हम ब्रीथ जो है 10% से डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, पहले लेंथ इंक्रीज की, उसके बाद उसकी जो ब्रीथ है उसको डिक्रीज किया। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ओवरऑल जो पूछ रहा है, ओवरऑल क्या है, उसके एरिया में क्या चेंज आया। तो आप यहाँ पर देखिए, हम अज्यूम करके चलते हैं, शुरुआत में हमारे पास जो रेक्टेंगल था उसका जो एरिया था 100 यूनिट था। यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर होता है। तो हमारे पास कितना है, 100 यूनिट है। इसको हम क्या कर रहे हैं साहब, 10% से इंक्रीज कर रहे हैं। कितने से, 10% से। 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 110 होगी। ठीक है, यहाँ पे हमने इंक्रीज किया था 10% से। अब हम क्या करना है, सेकंड स्टेप में 10% से डिक्रीज करना है। लेकिन 10% किसका, 10% ये वाली वैल्यू का सर, 10% 110 का, 110 का 10% कितना होगा, 11 होगा। 100 और 10 का जो 10% होगा साहब वो 11 होगा। Yes, we have a question on our screen, that is, if the length of a rectangle is increased by 10%, and the breadth is decreased by 10%, then the area of the rectangle will change by, कि कोई रेक्टेंगल है जिसकी जो है तो हम लेंथ जो है साहब 10% से इंक्रीज कर रहे हैं, बाद में उसकी जो ब्रीथ है वो 10% से डिक्रीज की जा रही है। ठीक है,
10% से डिक्रीज की जा रही है, तो इसका जो नेट एरिया है उसमें क्या चेंज आएगा। हम लोग अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो रेक्टेंगल है उसका जो एरिया है साहब वो 100 यूनिट है। स्टार्ट में हमने अज्यूम किया कितना एरिया है, 100 यूनिट है। 100 यूनिट को हम क्या करेंगे साहब, 10% से इंक्रीज हो रहा है, 10% से इंक्रीज हो रहा है। 10% कितना होगा, 10 होगा। 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 110, 110। लेकिन सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इसकी जो ब्रीथ है वो 10% से डिक्रीज कर रहे हैं, 10% से डिक्रीज कर रहे हैं। तो 10% से इसका किसका 10% होगा, ये 10% होगा 110 का। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 11। अब इसको क्या करना है, डिक्रीज करना है, यानी इसमें से इसको माइनस करना है। तो फाइनल हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 99। आप देखेंगे हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे जो फाइनल वैल्यू है कितनी है, कम है। कितने से, 1% से कम है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो राइट आंसर है वो 1 है, सी है। एक चीज़ याद रखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में जब कोई हमारे पास वैल्यू दी जा रही है उसको हम एक फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज कर रहे हैं और बाद में उसी नंबर से उसको डिक्रीज किया जाता है, तो आंसर हमेशा आपका निगेटिव में होगा। निगेटिव मतलब कुछ वैल्यू कम होगी उसमें। जैसे यहाँ पे हमने रेक्टेंगल है उसका एरिया जो है हमने 10% से बढ़ाया था, लेटर फेज में हमने उसी के एरिया को 10% से कम किया, है ना। उसका जो वैल्यू आई थी हमारे पास, जैसे हमने 100 अज्यूम किया था, 10% से बढ़ाया 110 आया, उसके बाद 10% से डिक्रीज किया तो आपको फाइनल वैल्यू 99 आई, जो कि स्टार्टिंग जो हमारी 100 वैल्यू है उससे कितना कम है, 1 यूनिट कम है। तो यहाँ पे जब हम इसको 20% से अगर इंक्रीज करते और 20% से डिक्रीज करते तो तब भी हमारी वैल्यू कम होती ओरिजिनल इससे। 30 से करेंगे और 30 से डिक्रीज करेंगे तो वहाँ पे फिर वैल्यू कम होगी। तो हमेशा याद रखना, अगर सेम नंबर से हम वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं और उसी नंबर से वैल्यू को डिक्रीज किया जाएगा तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो स्टार्ट वाले आंसर से कम होगा वैल्यू में, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो आपने देखना है एलिमिनेशन टेक्निक से हम ये 1% वाले को हटा दे सकते हैं, 1.12 वाले को और 0% को। तो हमारे पास विदाउट कैलकुलेशन के भी हम बता सकते हैं कि हमारा जो राइट आंसर है साहब वो -1%। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीन को 2 मिनट के लिए आप लोग पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ना आए तो उसके बाद अभी जो मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तब आप देखकर इसको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20% एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज टू। ओके, यहाँ पे बाय है और यहाँ पे 2 है। डिक्रीज टू 75%, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, हम जब भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं साहब, तो आप लोगों को ये देखना है हमारा आधा आंसर तो हमारे क्वेश्चन में ही होता है। क्वेश्चन के डिमांड को समझिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जस्ट पेन उठाकर सॉल्व करने से आंसर नहीं आएगा, क्वेश्चन की डिमांड को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, सपोज x एंड y है, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है हमने न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रहे हैं 20% से, यानी अगर ये 100 है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120% हो जाएगी। ओके, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज टू 75, डिनोमिनेटर डिक्रीज टू मतलब 75% तक, 75% तक। अगर ये 100 है तो इसकी वैल्यू कितनी कर रहे हैं हम, 75 कर रहे हैं। ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। और ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो इसमें परसेंटेज में कितना चेंजेस आया होगा, परसेंटेज में कितने वैल्यू इंक्रीज हुई होगी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 के टेबल से इसको सॉल्व करेंगे। 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा आपका 100, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, ये बच गया 0। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है साहब वो 160 है। 160 यानी 100 जो है हमारी ओरिजिनल वैल्यू है। तो हमारे पास इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 60% का इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 60% का। तो हमारे पास आंसर क्या है, राइट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है ना। क्वेश्चन में आप लोग देखिए यहाँ पे 60% जो है ऑप्शन नंबर ए हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके। ये सारे स्लाइड और पीडीएफ आपको मिल जाएंगे शाहीन की तरफ से। चलिए अब हम आगे पीवाईक्यू पे हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे कि हमारे पास हमें आप लोगों को पता है कि सीयूटी का जो एग्ज़ाम है 2022 में फर्स्ट टाइम कंडक्ट किया गया, उसके बाद 23 सेकंड ईयर रहा और 24 आपका थर्ड ईयर रहा। तो हम 24 से देखते चलेंगे। 24 में हमारे पास क्वेश्चन क्या था,
2024 में जो है क्वेश्चन एक आया था, इन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 300 मार्क्स टू पास। कोई एग्जामिनेशन है जिसमें पास होने के लिए आपको 300 मार्क्स चाहिए। स्टूडेंट गेट्स 225 मार्क्स, स्टूडेंट को कितने मिल रहे हैं 225, एंड इज डिक्लेयर्ड फेल बाय 10%। 225 लेके भी वो कितने परसेंटेज से फेल हो रहा है, 10% से फेल हो रहा है साहब। व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन? बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है, आप देखिए चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास जो है उसको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 300 मार्क्स चाहिए, लेकिन वो मार्क्स गेन कितने कर रहा है, वो गेन कर रहा है 225 मार्क्स, 225, दोनों का डिफरेंस कितना है 75 मार्क्स, ठीक है। अब ये 75 जो मार्क्स है साहब, इसको इसने कितने बताया है 10% है, 10%, तो 100% कितना होगा, 100% कुछ नहीं, सिंपल आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 75 इंटू 100 अपॉन 10, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, ये 10 बचा, 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल आंसर वी विल गेट 750। हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो कितना है, यहाँ पे टेक्निकल ग्लिच की वजह से रुक गया, 750। हमारे पास स्क्रीन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमारा जो राइट आंसर है वो है 750, जो मैंने अभी सॉल्व किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर, आप लोग देखिए, if the sugar price is increased by 25%, by how much percent consumption should be reduced that expense remains same? कि मार्केट में हमारे पास जो शुगर प्राइस है वो 25% से हाइक हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में शुगर हमारी 100 रुपीज़ पर केजी से मिलती थी, तो अब वो मिलने लगी है आपको 125 से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप अज्यूम करके चलते हैं कि आपका जो एक्सपेंडिचर था, मंथली एक्सपेंडिचर शुगर पे सिर्फ 100 रुपीज़ था। अब प्राइस तो बढ़ चुके हैं, यानी आपको 1 किलो शुगर आप कंज्यूम करते थे, लेकिन अब आपको क्या करना है 100 रुपीज़ ही स्पेंड करना है इस मंथ में भी, लेकिन अब शुगर का प्राइस बढ़ चुका है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे शुगर का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा साहब। शुगर हम जैसे 1 kg यूज़ कर रहे थे, तो अब हमें 800 ग्राम समथिंग के लगभग आपको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। हम देखते हैं इसको कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप लोग देखिए शुगर का जो प्राइस है वो इंक्रीज कितने से हो रहा है, 25% से हो रहा है। 25% यानी 25%, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, 1/4। 1/4 से क्या हो रहा है, प्राइस हाइक हो रहा है। प्राइस क्या है, प्राइस आपका 1/4 से हाइक हो रहा है। तो कंजम्पशन तो कंजम्पशन आपको क्या करना पड़ेगा साहब, डिक्रीज करना पड़ेगा। कितने से डिक्रीज करना पड़ेगा, हम हमारे पास जो ये डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर है, ये दोनों का एडिशन कर लो, कितना आएगा 5 आएगा, 5। तो आपको कंजम्पशन कितने से डिक्रीज करना है 1/5। 1/5 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 20%। 1/5 इंटू 100, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 20%। तो हमें अपना एक्सपेंसेस सेम रखने के लिए कंजम्पशन कितने से रिड्यूस करना पड़ेगा 20% से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 2 साल के क्वेश्चन देखे, तीसरे साल का स्लाइड में मौजूद है, जो हम आपको एज ए होमवर्क देते हैं। और हमारे पास जो दूसरे वाले क्वेश्चन है वो आपको PDF के फॉर्मेट में मिल जाएंगे, जो आपके रेगुलर प्रैक्टिस के लिए या होमवर्क के तौर पे आपको सॉल्व करना है। इसके अलावा हम देखेंगे CUET से रिलेटेड हमारे दूसरे जो टॉपिक है वो हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि टू द पॉइंट रहते हुए जितना रिक्वायर्ड है उतना ही काम किया जाए, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को एक्स्ट्रा मेहनत नहीं डालना है, आप लोगों को वही काम करना है जो यहाँ पे क्लासेस में किया जा रहा। एक ही चीज़ को ध्यान रखिए, अदर सब्जेक्ट की तरह हम इसे बाद में पढ़ लेंगे, इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। मैथ को या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, कि आप रोज़ाना लेक्चर देखिए और उसको साथ ही साथ प्रैक्टिस करते चलिए। कोई अपना एक ख़ास शेड्यूल बना लीजिए, जब भी आपको टाइम मिले तब क्वेश्चन को ले ले, आधा घंटा 1 घंटा वक्त निकाल के सारे के सारे क्वेश्चन को रिवाइज करते रहिए एग्ज़ाम आने तक, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।